नमस्कार। तस्वीर हरियाणा भर के ब्लॉक समिति मेंबर है कि प्रदर्शन को आज 10 दिन हो जाते हैं और ये धरना जो है जारी है। सरकार से इनकी कोई बातचीत नहीं होती। इनसे बातचीत भी करेंगे कि सरकार से इनकी क्या कुछ बातचीत हुई है, किन किन अधिकारियों से मिले और कहाँ पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा। इस पर आज 10 दिन हो जाते हैं कि सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई। अभी तक तो कोई नहीं, अभी तक तो कोई बातचीत नहीं हुई। सबसे पहले हम लोग इकट्ठे हुए थे रोहतक। यहाँ पे जितने भी हैं सारे ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, वाइस चेयरमैन है, सारे हैं। हमारी बहुत बड़ी संख्या में हम लोग रोहतक में इकट्ठे हुए और सरकार को ये दिखाया कि लो हमारी में कितनी स्ट्रेंथ है, हम लोग कितने आ सकते हैं। उस दिन के बाद में भी करनाल सीएम सिटी होने के नाते हमारा मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पर आए ताकि लोग हमारी आवाज़ को सुने और हमारी आवाज़ें जायज़ हैं। हम लोग कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाना चाहते। हम लोग ये नहीं कहते कि हमारी ब्लॉक समिति में 10,000 कर दो, 20,000 कर दो। हम तो उसको भी लेकर के किसी गरीब को देना चाहते हैं। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि जो हमारे अधिकार हैं वो हमें मिल जाए। हम तो कहते हैं 1995 का जो पंचायत एक्ट है उसमें है हमें जो अधिकार, हमें जो शक्तियाँ दी गई हैं वो हमें दी जाए। मैं एक उदाहरण के तौर पे कहता हूँ कि हम एक कूड़ा वाली गाड़ी जो गांव में चलती है उसको लेके देते हैं। लेके हमारा क्या है, लेके दिया, पैसा हमने लगाया, दे दी सरपंच चलाता है, उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ड्राइवर वो लगाता है, तनख्वाह वो देता है, इसलिए उसका मोनोपोली उसकी चलती है। हम तो कहते हैं कि अगर एक हमारा मेंबर एक गाड़ी को लेके देता है तो गाड़ी को चलाने का भी अधिकार उसको दिया जाए, वही उसके ऊपर में ड्राइवर लगाए ताकि उसके कहने से गांव के अंदर में गाड़ी जाए। गाड़ी हमने लेके दी, चलाई सरपंच ने। गांव वाला तो यही समझेगा कि भाई सरपंच चला रहे का तो कोई अधिकार है ही नहीं। एक जायज है, जस्टिफिकेशन है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। हमें एक कूलर किसको लेके देना, सरपंच को देना। क्या देना सरपंच को, हमारे पल्ले क्या है ये तो बताइए। एक्ट को वायलेट कर रहे हैं। 1995 एक्ट साफ कहता है कि हमारे पास 27 शक्तियां दी गई हैं और वो शक्तियों का इस्तेमाल हम करना चाहिए, हम कर सकते हैं। हम तो सरपंच के ऊपर हैं क्योंकि हमारा जो एक मेंबर चुना हुआ होता है वो कई लोगों का चुना हुआ होता है, 1000, 1200, 1500 का वो बन के आता है। उसके पास शक्तियां, सरकार ये ना समझे कि सरपंच आपको विधानसभा में जिता देंगे। देख लिया ना, 10 में से 5 आ गई और अगर यही हाल रहा तो 5 में से 1 आ जाएगी, 1 भी नहीं रहेगी। हम ज्यादा जिता सकते हैं, हम उससे बड़े हैं। सरकार को भी चेतावनी दे रहे हो आप? बिल्कुल दे रहे हैं, उसमें क्या बात है। हम तो जायज दे, जस्टिफाइड दे रहे हैं। हम तो सरकार को कह रहे हैं कि सरकार साहब संभलिए, हमारे साथ लगिए। हमारे पास वोट ज्यादा है, गिनती करवा लीजिएगा। अगर एक सरपंच 200 करता है तो ब्लॉक समिति का मेंबर 1000 वोट दिलवाएगा। आपने अगर अच्छी खासियत से अच्छी सरकार है, सरकार को हम खराब नहीं कहते हैं, सरकार बढ़िया है, बढ़िया काम कर रही है। पर अगर सरकार लोगों के लिए बढ़िया काम कर रही है, हमें भी अधिकार दीजिएगा। तनख्वाह की बात नहीं, पैसे की बात नहीं। हम तो चाहते हैं जो हमारे पास में पावर्स हैं हमें दीजिए, हम गांव के लिए काम करें, लोग खुश हो जाएं। नदी नाला जो बनाना है, जितने हमारा पैसा आ रहा है, हम सरपंच से पैसा नहीं मांगते। जो हमारी एलोकेशन है उसी एलोकेशन को हमारे को भी दिया जाए ताकि हम उसको गांव की गलियों के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, पढ़ाई के लिए। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि साहब आज का जमाना जो है पढ़ाई का है। अगर आपको कोचिंग सेंटर में जाना पड़ेगा 2-2, 5-5, 10-10 हज़ार लगते हैं। हमें अधिकार दीजिए। हमारे यहाँ भी मेंबर्स पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और वो भी एक कोचिंग सेंटर फ्री का चलाएं। हम किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे। आपका परिचय? मैं चेयरमैन हूँ चढ़ाव ब्लॉक से। वैसे मैं प्रोफेसर हूँ और आगे चल रहा हूँ। तो मैं 3 बार सरपंच भी, गांव का भी सरपंच रह चुका हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गांव की तरक्की के लिए इन शरीफ आदमियों को, ये जो चुन करके आए हैं, इन्हें अधिकार दो। आपकी वोट को बढ़ाएंगे, आपको ऊपर लाएंगे। असेंबली के अंदर में आपकी 50-60 सीटें आएंगी जो कि जब आपके साथ होगी। आगे फिर से ही कभी। धन्यवाद। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? चाहे सरपंच हो, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर हो, लेकिन गाँव का तो विकास होता ही नहीं। गांव का विकास तो होता है मैडम, ये सरकार नहीं करवाना चाहती हमारे से, क्योंकि हमारी शक्तियां हमारे से छीन ली गई है। जो इन्होंने टेबल लागू कर दी भी, सरपंच ये काम करवा सकता है। हमारे को ऐसे ऐसे काम देते, बजट देते हैं 1 करोड़ रुपए और उसको बायोगैस प्लांट 1.5 करोड़ रुपए में लगता है। अगर हमारे ब्लॉक में 15 मेंबर है तो उनमें 1 करोड़ रुपए में से 6-6 लाख रुपए आएंगे। हम कहाँ से लगवा देंगे बायोगैस प्लांट? उसके बाद हमारे को व्यायामशाला देती, ब्लॉक में 3-4 व्यायामशाला है। हम कब तक उन्हीं कामों को सरपंच दोबारा अपनी समस्या बताते हैं, ब्लॉक समिति मेंबर अपनी बताते हैं, लेकिन गांव के अंदर कोई विकास नहीं
नहीं हो पा रहे। हम भी गाँव में जा रहे हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैडम हमारे 3 बार नोटिफिकेशन बदल दिए हैं शुरू से ही। जब से हम बने हैं तब से 3 बार नोटिफिकेशन बदले हैं। आप ये टेबल नहीं कर सकते, आप ये टेबल नहीं कर सकते, आप ये टेबल नहीं कर सकते। सरपंच को 2 लाख रुपए से 21 लाख रुपए कर दिया, और वो कोई भी गांव का हर एक रात को भी काम चालू करे ना, उसका हर एक काम पास है। गाँव की गरीब जनता का क्या कसूर है? गांव की गरीब जनता का तो कोई कसूर नहीं है, ये सरकार का कसूर है। सरकार हमारे को पूरी पावर दे, जो भी हमारे शुरू से ही जो शक्तियां हैं वो शक्तियां हमारे को दे, ताकि हम भी उस जनता का दिन-रात काम करवा सके। आपका परिचय? मैं वाइस चेयरमैन चड़ो ब्लॉक से। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे कि गांव का विकास नहीं हो पा रहा है, ब्लॉक समिति मेंबर बनने पर है, और वो अभी कुछ भी समय पहले जो है सरपंच भी प्रोटेस्ट करते थे। सबसे पहले मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को यहाँ पर पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद जो हमारे हकों की लड़ाई है वो जायज़ है, क्योंकि हमारे पद का एक संवैधानिक दर्जा है। जो पंचायती राज एक्ट है उसमें हमारा मतलब 3 पद हैं, उसमें हमारा संवैधानिक दर्जा है। हम सरकार से कोई खैरात नहीं मांग रहे कि हमें खैरात में ये चीज़ दे दो, हमारे अधिकार है, हम वही मांग रहे हैं। उनको ही खत्म करने, वो सुधार तो कहाँ करेंगे, उनको ही खत्म करने पे तुली हुई है सरकार। आप अब ये देख लो, जो पीछे नोटिस आया था उसमें हमारे पद मतलब कोई काम करने के लायक है ही नहीं है। मैं बन के आई थी ना, जब मैंने पढ़ के ही देखा था कि ब्लॉक समिति मेंबर ये काम करवा सकता है, तो मैंने सोचा कि मैं गाँव में सुधार कर सकती हूँ इस काम से। अब जो रियलिटी है, सच्चाई है, उसमें तो बिल्कुल जीरो है कि ये काम करवा ही नहीं सकते हैं। पीछे नोटिफिकेशन आया कि सिर्फ देख रेख कर सकते हैं, अब नोटिफिकेशन आया कि ये काम कर ही नहीं सकते हैं। इस प्लान में आप जो है ब्लॉक समिति मेंबर बन गई, आपने सोचा ये काम करवाऊंगी। इससे पहले जो लोग थे वो काम क्यों नहीं करवाते थे? उस समय तो कोई क्राइटेरिया फिक्स भी नहीं होता था। उस समय ये देखो आप, उस समय भी होगा यही बात होगी सर, नहीं होगा ये बात नहीं है कि काम नहीं करवाते, काम होते थे तब भी होते थे, पर अब अधिकारों को ही छीन रहे हमसे। अब आप ये देखो, पहले ये था कि नोटिफिकेशन आई देख रेख कर सकते, देख रेख भी उस चीज की कर सकते थे जो गांव में है ही नहीं। देख रेख जिम की देख रेख कर ली, व्यायामशाला की देख रेख कर ली। जब गांव में व्यायामशाला उपलब्ध ही नहीं है तो हम देख रेख किस चीज की करेंगे? और जिन गाँव में व्यायामशाला है वहाँ का हाल देखा आपने जाके? अब ये देख लो सरपंच की ड्यूटी है। आप ये देख लो, शक्तियों का विकेंद्रीकरण की करने की बजाय शक्तियों का केंद्रीकरण कर रही है सरकार। जैसे अब पीछे नोटिफिकेशन आया कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति की पावर को खत्म करके वो सारी सरपंच को दे दिया। हम अगेंस्ट नहीं है कि सरपंच को पावर दिया। संविधान में जो 73वां संवैधानिक संशोधन है वो हमारे संविधान सभा की जो समिति थी उसने कुछ सोच समझ के बनाया होगा, उनका विकेंद्रीकरण किया होगा कि विकेंद्रीकरण से शक्तियों में मतलब भ्रष्टाचार नहीं होता, विकेंद्रीकरण से केंद्रीकरण से भ्रष्टाचार होता है। इसलिए हम तो अपने हकों की मांग ही कर रहे हैं। हम खैरात में सरकार से भीख नहीं मांग रहे कि हमें भीख दे दो, हमारे हकों की मांग है। और अगर सरकार अब भी नहीं जागी ना, तो हमारे ऑल हरियाणा में 3084 मेंबर हैं, तो हम अब इलेक्शन सर पे है विधानसभा का, तो हम अब सबके सब इस्तीफा देंगे और इसका नतीजा सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। सरकार को चेतावनी भी दी जा रही है, अपील क्या करना चाहिए? अपील हम यही करना चाहेंगे कि हमारे जो अधिकार है उन्हें छीनने की बजाय इनमें सुधार किया जाए। जो पंचायती राज एक्ट है ना, उसमें सुधार की बहुत जरूरत है। आप उसमें सुधार करें, ना कि उसे खत्म करें। धन्यवाद। मैम आपका परिचय कहाँ से? मैं गांव बाकल से, पुंडरी ब्लॉक, कैथल। नाम मेरा आरती है, वहाँ से बोलते हैं। तो देख सकते हैं कि ब्लॉक समिति मेंबर